केबीएन स्पीड न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए डालते हैं कुछ अहम खबरों पर एक नजर। सिद्दीपेट के एमएलए टी हरीश राव के इस्तीफा का मुतालबा करने वाले चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी पर सख्त एतराज करते हुए बीआरएस लीडर देवी प्रसाद ने जुमेरात को कहा कि चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस को 6 जमानतों और वादों पर अमल आवारी के बगैर इस तरह का मुतालबा करने का कोई अखलाकी हक नहीं है। हुकूमत तेलंगाना में बरसरे इख्तिदार आने के 7 माह बाद भी अपने तमाम वादों को पूरा करने में नाकाम रहे। सिकंदराबाद में जुमेरात की शाम एक ज्वेलर से 1 किलो सोना लूट लिया गया। पुलिस के मुताबिक जौहरी अपने सेल्समैन के साथ मोटरसाइकिल पर सिकंदराबाद के मुंडा मार्केट में वाक़ई अपनी दुकान पर जा रहे थे। उनके साथ एक थैली में 1 किलोग्राम सोना मौजूद था। जब वो क्लॉक टावर पर पहुंचे तो 2 अफराद ने इन्हें रास्ता दिया और इन्हें संगीन नतायज की धमकियां दी। वो इस थैली को छीने और वहाँ से फरार हो गए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने जुमेरात को हैदराबाद में आवारा कुत्तों के बढ़ते हुए मसाइल से निपटने के लिए इस मसले को हल करने में रियासत की अदम एक्टिविटी पर शदीद अदम इत्मीनान का इजहार किया। अदालत ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि हैदराबाद में आवारा कुत्तों के बढ़ते हुए मसाइल से निपटने के लिए 1 हफ्ते के अंदर एक जमा एक्शन प्लान फौरी तौर पर मरतकब करे। शमशाबाद में खवातीन के एक ग्रुप ने एक शख्स पर लाठियों से हमला किया जिससे उसकी मौत वाक़ई हुई। पुलिस के मुताबिक शमशाबाद के रहने वाले कुमार मुबीना तौर पर अपने गांव और आसपास की खवातीन को हरासा करने के आदी थे। बुध की रात को खवातीन के एक ग्रुप ने उस शख्स पर हमला किया जिससे उसकी मौत वाक़ई हुई। एक साइबर धोखेबाज जिसने तकरीबन 14 साल कबल एक शख्स को 1 लाख रुपए का धोखा दिया था और इसके बाद मफरूर था, इसे तेलंगाना क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने जुमेरात को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शख्स पप्पू पटेल मुंबई के रिहायशी साइबर क्राइम स्टेशन क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से 2010 में दर्ज साइबर फ्रॉड केस में मुलव्वस है। जलाराम मंडल से ताल्लुक रखने वाले पुख्ता लीडरों ने जुमेरात को यहाँ एहतजाज करते हुए अहदेदारों पर इल्जाम लगाया कि वो इन कायदीन को तरजीह दे रहे हैं जो सरकारी प्रोग्रामों के दौरान हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए। ये वाकया इस वक्त पेश आया जब पट्टनचेरू के एमएलए महिपाल रेड्डी जो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए थे, अनिल कुमार और नीलम माधु के साथ जलाराम मंडल के सोलागपल्ली गाँव के रैतू वेदिका में फसल कर्ज की माफी के आगाज पर मुनक्किदा प्रोग्राम के दौरान स्टेज पर बैठे थे। हैदराबाद में टमाटर की बढ़ती हुई कीमतों से अवाम को कोई राहत नजर नहीं आ रही है क्योंकि टमाटर की कीमत 100 रुपए फी किलो है। 1 हफ्ते के अंदर कीमत 80 से 100 रुपए तक बढ़ गई है। ताजिरों ने पेशगोई की है कि इसमें मजीद इजाफे का इम्कान है। जुमेरात 18 जुलाई को हैदराबाद के एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार की बदसलूकी और एक शख्स को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया जिसकी ऑनलाइन बड़े पैमाने पर मजम्मत हुई। इतलात के मुताबिक मुतासरा शख्स लॉरी ड्राइवर है और ये वाकया आउटर रिंग रोड के करीब गांधी मैसमा जंक्शन पर पेश आया। पुलिसिंग के इक़दामात में हालिया इजाफे में तेलंगाना पुलिस बेल टाउनशिप के अंदर कीर्ति महल बस स्टॉप पर बहुत से लोगों का बायोमेट्रिक तस्दीक का निशाना बनाया। मुजरिमाना रिकॉर्ड की जांच के लिए फिंगरप्रिंट और तस्वीर ली गई। ये वाकया जुमेरात 18 जुलाई को मुजरिमों की जांच के लिए तस्दीक के बहाने पेश आया। तेलंगाना हुकूमत ने जुमेरात 18 जुलाई को 1 लाख रुपए तक की ज़राई खर्चों के माफी के लिए 6 करोड़ 98 लाख रुपए की पहली किस्त जारी की। स्कीम के पहले रोल आउट से 10 लाख 8 हजार से ज्यादा किसानों के खानदान मुस्तफिद होने वाले हैं। जुमेरात को डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट में अमली तौर पर मुनक्किदा फार्म लोन माफी प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, वज़राए और पार्टी के सीनियर कायदीन ने हिस्सा लिया। आसाम हुकूमत ने मुस्लिम शादी कानून को मनसूख कर दिया है। मुस्लिम शादी के साथ साथ रियासती हुकूमत ने तलाक रजिस्ट्रेशन कानून को भी मनसूख कर दिया। आसाम के वजीर आला ने एक्स पर बताया कि हमने चाइल्ड मैरिज के खिलाफ इजाफी हिफाजती इक़दामात उठाकर अपनी बेटियों और बहनों के लिए इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए एक अहम कदम उठाया है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर करने के मामले में 2 अर्जी गुजारों ने बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है जिसमें रियासती हुकूमत के 2022 में फैसले को बरकरार रखा गया है। 18 जुलाई को उत्तर प्रदेश में कोंडा के करीब चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतरने से कम से कम 2 मुसाफिर हलाक और 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। इस हादसे की वजह से 2 ट्रेनें मंसूख कर दी गई और 11 ट्रेनों का रुख मोड़ दिया गया। पैरिस ओलंपिक्स 2024 में इसराइल की शिरकत के खिलाफ फ्रांस में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने ओलंपिक गेम्स में इसराइली टीमों के बाइकॉट का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि नस्लकशी करने वाले मुल्क इसराइल की टीमों को ओलंपिक में खुशामदीद नहीं कहा जा सकता। ग़ज़ा में रोजाना की बुनियाद पर कत्लेआम, नस्लकशी हो रही है। ये बदतरीन इस्लामोफोबिया है।
पेरिस में ओलंपिक मुकाबलों का आगाज 26 जुलाई और इख्तिताम 11 अगस्त को होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस शहर के मरकजी हिस्से में वाक़ कई इलाकों में रुकावटें लगाकर वहां की आमद-ओ-रफ्त को महदूद कर दिया, जिस पर कुछ शहरी बरहम भी है। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में ओलंपिक मुकाबलों के हवाले से किए जाने वाले इंतजाम के तहत जुमेरात को सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस शहर के मरकजी हिस्से में वाक़ कई इलाकों में रुकावटें लगाकर वहां की आमद-ओ-रफ्त को महदूद कर दिया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।